हम कहना चाहते हैं दिलीप जायसवाल जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना ही कोई रोड छाप है। अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष करता हो तो उसको आप झोला उठाने वाले बोल रहे हैं। तो ये पूरे बिहार के निषाद समाज का ये अपमान है। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ निषाद नेता हैं, वो निश्चित तौर पे आपका झोला उठा रहे हैं। यानी कि एक हाथ आप हमको भीड़ ला के दो और एक हाथ हम आपको आयोग में जगह देंगे। हाथ जोड़ के कि हमें आयोग में मेंबर नहीं बनना है, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए आप जो वादा किए थे आरक्षण का वो आप पूरा कीजिए। ऐसे तो ये गलतफहमी में भाजपा के लोगों को नहीं रहना चाहिए। अब निषाद का बेटा किसी दल के पास नहीं है, किसी रहा हमको लड़ना है तो हमको पता है कहाँ लड़ना है, किनको लड़ाना है, समय आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए। सुनील निषाद जी हैं, जिला अध्यक्ष हमारे भाई अर्जुन सानी जी हैं, और तमाम आप हमारे जितने भी मीडिया के साथी आए आप सभी को नमस्कार साथियों। आज मुख्य तौर पे हम लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। अभी हमने हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का एक हमने बयान देखा। उन्होंने कहा कि बॉम्बे से लोग आए हैं, उनका झोला उठाने के लिए बिहार में निषाद नहीं है, अब निषाद हमारे साथ है। हम कहना चाहते हैं दिलीप जायसवाल जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना ही कोई रोड छाप है। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा आप करते हैं, और आप ये बताइए कोई समाज अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए अगर संघर्ष करता हो तो उसको आप झोला उठाने वाले बोल रहे हैं। तो ये पूरे बिहार के निषाद समाज का ये अपमान है। निषाद समाज अपने बच्चे के भविष्य के लिए आज एक वीआईपी पार्टी का निर्माण किए हैं और यहाँ पे अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको उन्होंने कहा कि झोला उठाने वाला, तो निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी में जितने भी लोग हैं अपने आने वाला पीढ़ी के निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही कि झोला उठाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ निषाद नेता हैं, वो निश्चित तौर पे आपका झोला उठा रहे हैं। ये निश्चित तौर पे आप मानते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में कोई झोला उठाता है तो ये आपका सोच है और आपकी पार्टी में शायद ऐसा हो सकता है। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में 6 जगह रैली करना है। पिछली बार भी लोकसभा में वो उम्मीद कर रहा था कि बिहार में हम रैली कर सके निषाद के बीच में, तो पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार भी उनको रैली करने का इच्छा हुआ और उन्होंने देखा कि निषाद का रैली कैसे करेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आप लोगों के बीच में घोषणा किया कि 15 दिन के अंदर में हम मछुआरा आयोग बनाएंगे, ताकि उनके पार्टी में 400-500 निषाद जो है वो उनके लिए भीड़ जुटाने का काम करेंगे। और फिर वो उसमें से बताया जा रहा कि हम आपको आयोग में मेंबर बनेंगे या सदस्य बनाएंगे, यानी कि एक हाथ आप हमको भीड़ ला के दो और एक हाथ हम आपको आयोग में जगह देंगे। तो मेरा यही कहना है कि पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है और आज तक आप लोगों ने तो आयोग बनाया नहीं, और आज सिर्फ 2 महीने के लिए आप आयोग बनाना चाहते हो, क्योंकि 2 महीने के बाद आपकी सरकार बिहार में रहने वाली नहीं है। बिहार में महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनना है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमें आयोग में मेंबर नहीं बनना है, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए आप जो वादा किए थे आरक्षण का वो आप पूरा कीजिए। ऐसे तो देश के गृह मंत्री ने हमसे वादा किया कि आपके 20 नेता को हम लोग राज्य से लेकर केंद्र में हम लोग समाहित करेंगे, आपको एमएलसी देंगे। लेकिन जितने बड़े नेता होते हैं भाजपा में, उतना ही बहुत बड़ा झूठ होते हैं कि वो कभी भी जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते। तो हमें कुछ उम्मीद भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी करे, और सिर्फ वो अभी मछुआरा को गुमराह करने के लिए वो रैली 6 जगह करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि निषाद का रैली हो जाए, ताकि हम दिखा सके कि मुकेश सहनी को कि मेरे पास भी है। तो ये गलतफहमी में भाजपा के लोगों को नहीं रहना चाहिए। अब निषाद का बेटा किसी दल के पास नहीं है, किसी के साथ लॉडर बन के नहीं है, बिहार में अपना लीडर बन रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि वीआईपी पार्टी संघर्ष करके निषाद समाज को आरक्षण दिलाने का, जैसे बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद को आरक्षण है, उसी तरीके से बिहार में आरक्षण हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, आप
2-4 भीड़ जुटा के वो वोट आपको नहीं मिलना है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक सलाह भी दे रहा हूँ, टिप भी दे रहा हूँ। अगर बिहार में निषाद समाज का वोट चाहिए तो निश्चित तौर पे आप आरक्षण कर दीजिए, लागू कर दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा। अगर आप आरक्षण लागू नहीं करते हैं तो बिहार का निषाद अति पिछड़ा इतना नासमझ नहीं है कि आपका झंडा उठाएंगे और आपके लिए काम करेंगे, वो अपने अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, आप अपने शब्द को वापस लीजिए। आपने पूरे बिहार को अपमान किए हैं और इसके लिए आप लोगों को माफी मांगना चाहिए रैली करने से पहले, कि किसी पार्टी में कोई झोला नहीं उठाता, अपने समाज के लिए, अपनी पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें को लेके हम लोग आज आए हैं। और बिहार में कोई भी निषाद अभी इतना नासमझ नहीं है कि इन लोगों को हाथ को मजबूत करेगा। आज बिहार में बच्चा बच्चा वीआईपी पार्टी के साथ है। हम मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं और अगली सरकार हम बनाएंगे, बिहार में काम करेंगे। अगर आपको आयोग बना के निषाद को अगर मदद ही करना चाहता है तो आप, हम जब जिस समय में मंत्रिमंडल में हम थे उस समय में हमने कम से कम, कोई मंत्री 20 साल में अगर 150 पत्र नहीं लिख सकता है, लेकिन हमने 17 महीने में 150 पत्र लिखकर सचिव को दिया कि ये सारे पे आप काम कीजिए, जबकि आज भी उसमें से एक पे भी आप काम नहीं कर रहे और ना करने का आपका इरादा है। आज पूरे बिहार में तालाब जो है सूख गया, वहां पे आप पैसा कमाने के लिए प्राइवेट तालाब पे पंप सेट का व्यवस्था करते हैं और जितने भी सरकारी तालाब है वहां पे व्यवस्था नहीं करते, ताकि मछुआरा वहां पे उसका रोजी रोटी संकट में पड़ा है। आपको काम करना तो ये काम कीजिए। आप बिहार में जितने भी तालाब है उसको औराईकरण करने का काम कीजिए। आज हमने जब बिहार में मंत्री बने, हमने डैम को जल संसाधन विभाग से ट्रांसफर करके अपने विभाग में लाया और इन्होंने पैसा कमाने के लिए सारे डाक करके दूसरे पूंजीपति या पैसे वाले को वो तालाब देने का काम करा। अगर आप निषाद के हितैषी है तो आप निषाद को वो तालाब देने का काम कीजिए। बिहार में बड़े बड़े तालाब है उसको बड़े प्राइवेट लोगों को हाथ में दे रहे, उसको बंद कीजिए और आप निषाद को देने का काम कीजिए। ऐसे सैकड़ों काम है। अगर आपको मेरे से आइडिया लीजिए, शायद आपको चुनाव में फायदा भी मिल जाएगा। हमने 150 पत्र मैंने जो लिखा, साइन किया, उस पत्र पे आप बिहार में काम कीजिए मछुआरा के लिए, निश्चित तौर पे मछुआरा आपके साथ जाएगा। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं, आप सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। तो अभी बिहार में निषाद का बेटा जाग चुका है और निश्चित तौर पे निषाद का बेटा अब गुमराह नहीं होगा, मजबूती से अपनी सरकार बना के और संविधान के दायरे में रहकर अपने हक अधिकार को लेगा। यही कहने के लिए मैं आया हूँ और कृपया करके दिलीप जायसवाल जी से आग्रह करता हूँ कि आप जो भी चीज बोलते हैं, क्योंकि आपको लोग सुनते हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, तो आप ऐसे ओछी बात नहीं कीजिए जिससे लोगों में तकलीफ होगा। तो ये आपने देखा कि पिछले समय में उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि रात को अंधेरे में हम लोग से मिलने के लिए नेता आते हैं, सेटलमेंट करेंगे। मैं आपके बीच में माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं किसी के रात को अंधेरे मिलने के लिए नहीं आता हूँ। ये निश्चित तौर पे आपके नेता दिल्ली से लेकर पटना तक रात के अंधेरे में हमसे मिलने के लिए चाहते हैं। यहाँ तक हमारे नेता हमारे लोगों से मिलने की बात करते हैं और हम आपको समय नहीं देते। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछले महीने में जब मैं मुंबई जा रहा था तो लोगों ने चालाकी से, जिस फ्लाइट में मैं मुंबई जा रहा था उस फ्लाइट में इस राज्य के एक मंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे फ्लाइट में बगल के सीट पर बैठकर बॉम्बे जा रहे थे। जैसे हमको पता चला कि भाजपा वाला लेफ्ट राइट में बैठने वाला है तो मैंने अपना सीट को बदल दिया और हम दूसरी ओर जाके बैठ गए। हम पूरी रास्ता उनसे बात नहीं किए, उनके साथ बैठना मैं कबूल नहीं किया। ये सच्चाई है। तो इसलिए वो बिहार से लेकर बम्बई तक वो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मछुआरा का बेटा को गुमराह कर दे। अभी बिहार में मछुआरा का बेटा गुमराह होने वाला नहीं है। मजबूती से अपनी सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हम जब आपसे बैठना नहीं चाहते, आपके साथ खड़ा नहीं होना चाहते, तो कोई उम्मीद मत कीजिए कि वीआईपी पार्टी आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कुछ अगर पूछना है तो बात अपनी रखिए। मंत्री जी का नाम बता दीजिए सर। वो 1 महीना पहले बिहार से 2 मंत्री, एक मंत्री प्रेजेंट है, एक भारत सरकार का पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आप टिकट पता कर लीजिएगा, आईबी से पता कर लीजिएगा, पता चल जाएगा कि कौन लोग बॉम्बे पहुंचे थे उसी फ्लाइट में। और मेरे साथ एक आरजेडी का भी एक एमएलसी था। हमने वो सीट को छोड़कर हम अपना उनके सीट पे मैं आ गया और एक दूसरे व्यक्ति को सीट पर भेज दिया अपने सीट पर। मैं उनसे बात भी नहीं करना कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे भाई। हाँ, राष्ट्रीय जनता दल आप और तमाम लोग जो है बार-बार मीटिंग कर रहे हैं,
अभी ये बताइए आपको लड़ना है क्या, तो आवेदन दीजिए, उस पर हम विचार करेंगे। रहा हमको लड़ना है तो हमको पता है कहाँ लड़ना है, किनको लड़ाना है, समय आने दीजिए, हम लोग बताएंगे। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कि वो लोग कहाँ लड़ रहा है, कितना सीट लड़ रहा है, कब लड़ेंगे, उनसे बात कर लीजिए। हम लोग तो क्लियर है, हमारे पास सीट तो कुछ लोग और आना चाहेंगे तो उनको भी एडजस्टमेंट कर दें, हमारे पास सीट पर्याप्त है, हमारे लिए सीट की लड़ाई नहीं है, हमारे पास भी चेहरा की लड़ाई नहीं है। एक चेहरा क्लियर है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, मुकेश सहनी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव होगा, ये स्पष्ट है। तो यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, एक पार्टी का एक पॉलिसी होता है, समय समय पर डिसीजन लिया जाता है। तो अभी 2 महीना और चुनाव का समय है, हम लोग समय रहते हुए आपको सब चीज जानकारी देंगे। कांग्रेस पार्टी हमारे मजबूत साथी है, नेशनल लेवल पे पार्टी है, गठबंधन में है, और आपको पता है कि सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं, 2029 में दिल्ली का भी चुनाव है, और दिल्ली के चुनाव में उनको हम लोगों का सहयोग चाहिए और अभी हमें कांग्रेस का सहयोग चाहिए। तो हम लोग में कोई लड़ाई नहीं होगा, एक दूसरे को साथ देकर बिहार की भी राजनीति आगे करेंगे और दिल्ली का भी समय आएगा, उस समय में भी हम लोग काम करेंगे। जी ये भी समय आएगा तो पूरा होगा, और निश्चित तौर पे इस बार अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। आप आरक्षण की मांग को लेकर के आप लगातार बोला करते हैं, इन केस अगर महागठबंधन आरक्षण नहीं दिला पाती है तो 243 सीटों पर वीआईपी पार्टी कितनी मजबूत है? देखिए, आरक्षण वो दिला नहीं पाती, अभी वो दिला ही नहीं सकते, वो सरकार में नहीं है, और हमें महागठबंधन से भी उम्मीद नहीं है। हम अपना सरकार राज्य में और केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे, और हम अपनी सरकार में सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए निषाद को रिजर्वेशन देंगे, हमें किसी से उम्मीद नहीं है।